वेलकम बैक टू अनदर वीडियो डियर फ्रेंड्स। मैं अमित दुवन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टच एसएससी पर। हमारी हरियाणा का जिलेवार अध्ययन की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिसार डिस्ट्रिक्ट। हिसार डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिसार की स्थिति की। लोकेशन, ये हमारा प्यारा हरियाणा और ये आप देख सकते हैं इस मैप के अंदर हिसार। हिसार की अगर बात करते हैं, हिसार कहाँ पे आता है आपका, तो हिसार की स्थिति रहेगी आपकी नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, इसी रीजन के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हिसार किन किन अन्य ज़िलों के साथ सीमा बनाता है, तो सबसे पहले आपका रहेगा फतेहाबाद नंबर 1 पर। उसके बाद नंबर 2 पर यहाँ पे आपका रहेगा जींद। उसके बाद नंबर 3 पे आपका रहेगा रोहतक। नंबर 4 पे आपका रहेगा भिवानी। इसके अलावा हिसार डिस्ट्रिक्ट आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले से भी सीमा साझा करता है, यानी कि हिसार हरियाणा के 4 ज़िलों के साथ और राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले के साथ सीमा बनाता है। बात करते हैं दोस्तों हिसार के उपनामों के बारे में। हिसार के कौन कौन से उपनाम हैं, तो सबसे पहले हिसार को, जैसा आप सभी को पता ही होगा, हिसार को जाना जाता है स्टील सिटी या फिर इस्पात सिटी के नाम से। स्टील सिटी, इस्पात सिटी। दूसरा इसका नाम है मैग्नेट सिटी। स्थापना की बात करते हैं तो दोस्तों हिसार की स्थापना हरियाणा के गठन के साथ ही हो गई थी 1 नवंबर 1966 को। जब हरियाणा बना था तो उस समय हरियाणा के 7 ज़िले थे, उन 7 ज़िलों में से एक आपका हिसार भी था। कुछ फैक्ट की बातें हैं। जब 1966 में हरियाणा बना था तब उस समय जो 7 ज़िले थे, उन 7 में सबसे बड़ा ज़िला आपका अगर पूछा जाता है कौन सा था, तो आपका आंसर रहेगा हिसार। 1966 में जब 7 ज़िले बने थे उनमें सबसे बड़ा ज़िला था हिसार। हिसार 1966 के बाद 7 ज़िलों से आपके वर्तमान में 22 ज़िले हैं। हिसार को तोड़ के आपके 3 अलग अलग ज़िले बनाए गए हैं, भिवानी, सिरसा और फतेहाबाद। ये 3 ज़िले हैं, इनको हिसार से तोड़कर बनाया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हिसार की विधानसभा सीटों के बारे में। हिसार के अंदर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। पहली है आपकी खुद हिसार, जहाँ से एमएलए हैं कमल गुप्ता, बीजेपी के सांसद हैं, विधायक हैं। दूसरी सीट रहेगी आपकी नलवा। नलवा से आपके रणबीर गंगवा बीजेपी के हैं जो, और ये वर्तमान विधानसभा में डिप्टी स्पीकर भी हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए स्पीकर कौन है वर्तमान विधानसभा के, तो आपका आंसर रहेगा ज्ञानचंद गुप्ता और डिप्टी स्पीकर रहेगा आपका रणबीर गंगवा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तीसरी विधानसभा सीट की, तो वो रहेगी आपकी आदमपुर, और आदमपुर से इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई विधायक हैं। चौथी सीट रहेगी आपकी हाँसी। हाँसी से आपके विनोद भ्याणा बीजेपी से। 5वीं सीट रहेगी आपकी नारनौंद। नारनौंद से जनता जननायक पार्टी जेजेपी के रामकुमार गौतम विधायक हैं। 6ठी सीट रहेगी आपकी उकलाना, जहां से जेजेपी के अनूप धानक चुनाव जीत कर आए हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए हिसार की रिजर्व सीट, एससी के लिए आरक्षित सीट कौन सी है, तो आपकी रहेगी उकलाना। हिसार हरियाणा के अंदर टोटल कितनी रिजर्व सीट हैं? 17। उन 17 में से हिसार में कौन सी है? उकलाना। उकलाना से आपके एमएलए रहेंगे अनूप धानक। हिसार की आखिरी 7वीं सीट रहेगी बरवाड़ा। बरवाड़ा से विधायक कौन है? जेजेपी के जोगीराम सिहाग। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हिसार की हिस्ट्री के बारे में, तो हिसार को बसाया गया था सन 1354 के अंदर। 1354 में हिसार को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था, और फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पे एक किले का निर्माण करवाया था, जो कि आगे आके हम पढ़ेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने उस किले का नाम रखा था हिसार फिरोजा। हिसार फिरोजा, फारसी में हिसार का अर्थ होता है दुर्ग यानी कि किला। तो इस तरह से हिसार फिरोजा का मतलब था कि फिरोज शाह का किला। हिसार फिरोजा की नींव जिस टाइम पे यहाँ पे पड़ी थी, उससे पहले यहाँ 2 गांव थे। एक गांव था बड़ा लारस और दूसरा गांव था छोटा लारस। बड़ा लारस गांव था, वहाँ पे 50 चरगाहें बताते हैं,
और जो छोटा लारस गांव था वहाँ पे 40 चरगाहें थी। और फिरोज शाह तुगलक ने जिस जगह पे किले का निर्माण किया था वो आपकी बड़ा लारस थी। आपसे पूछ लिया जाए कि हिसार किस जगह पर बसा हुआ है या फिर हिसार जहाँ बसा वहाँ पहले कौन सा गांव था, तो आपका आंसर रहेगा बड़ा लारस। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हिसार के अंदर जो फिरोज शाह तुगलक ने किला बनवाया था उस किले के गेट पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। उस किले के 4 गेट हैं। पहला गेट रहेगा आपका मोरी गेट, दूसरा रहेगा तलाकी गेट, तीसरा रहेगा नागौरी गेट और चौथा रहेगा आपका दिल्ली गेट। वर्तमान में तो ये गेट 3 ही गेट दिखने में आते हैं, एक गेट पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री से ही, हिसार में 1795 से लेकर 1801 तक हिसार पर किसका अधिकार था, तो हिसार पर आपका जॉर्ज थॉमस का अधिकार था। जॉर्ज थॉमस के ऊपर मैं दोस्तों एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि थोड़े से टाइम पीरियड के लिए हरियाणा के कुछ एक भूभाग पर जॉर्ज थॉमस का अधिकार था। जॉर्ज थॉमस की राजधानी पूछ ली जाती है आपसे, तो जॉर्ज थॉमस ने हाँसी को अपनी राजधानी बनाया था और यहीं पर जॉर्ज थॉमस ने अपने सिक्के डालने की जो टकसाल होती है यहाँ पर इसने वो स्थापित की थी, वहाँ पे अपने खुद के सिक्के बनाता था। ठीक है, आपको मैं एक सेपरेट वीडियो बना के भी दे दूँगा इसके ऊपर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 1888 के अंदर कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व पूछ लिया जाता अगर आपसे किसने किया था। आपको पता ही होगा कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर हुई थी और 1888 में जब इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था तो वहाँ पर हिसार से प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो आपका आंसर रहेगा लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय की कर्म भूमि भी आपसे पूछ लिया जाता है तो वो भी आपकी हिसार ही रहेगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम हिसार से कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में, इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन कौन से हैं आपके हिसार के अंदर। सबसे पहले नाम आता है गुजरी महल का। गुजरी महल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था अपनी पत्नी गुजरी की याद में, अपनी पत्नी गुजरी के लिए ही बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक की पत्नी का नाम गुजरी था, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया गुजरी महल। आप ये तस्वीर में देख सकते हैं, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपका गुजरी महल है। गुजरी महल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है किसने बनवाया था, तो रहेगा आपका फिरोज शाह तुगलक ने। और गुजरी महल को बनाने में किस पत्थर का प्रयोग किया गया है, तो इस आपका आंसर रहेगा काला पत्थर का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दूसरा इम्पोर्टेंट जगह की, लाट की मस्जिद। लाट की मस्जिद आप जो इस तस्वीर में देख सकते हैं ये रही, ये जो गुजरी महल है उसके बिल्कुल सटीक पास में बनाई गई है। पिछले फ़ोटो में आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे आपको देख सकते हैं, ये जो है ये लाट की मस्जिद है। इसका निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था इसी गुजरी महल के प्रांगण के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिसार की महत्वपूर्ण स्थलों में, अगला नाम आता है आपका जहाज कोठी, या फिर जिसको जॉर्ज कोठी बोला जाता था, समय के साथ बदल के जो अब फ़िलहाल जहाज कोठी हो चुका है। जहाज कोठी नाम पड़ा था इसका मेन कारण था इसकी जो शेप थी वो जहाज़ की जैसी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाज कोठी 1796 में जॉर्ज थॉमस ने बनवाई थी और जॉर्ज थॉमस का निवास स्थान आप बोल सकते हैं यही था, जहाज कोठी के अंदर ही। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट थॉमस चर्च। सेंट थॉमस चर्च आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये आपका हिसार के अंदर स्थित है, जो आपका जाट कॉलेज है उसके पास में। बनवाया किसने था, सन 1865 में कोलकाता के जनरल कॉटन ने बनवाया था इसको, याद कर लीजिएगा। हरियाणा के अंदर 3 ही चर्च हैं, उनमें से एक आपका सेंट थॉमस चर्च है जो मेन इम्पोर्टेंट है। उन तीनों में से एक आपका रहेगा सेंट थॉमस चर्च। स्थापना कब हुई थी, 1865 में, किसके द्वारा, कॉटन के द्वारा। नेक्स्ट है महावीर स्टेडियम, हिसार का बहुत ही प्रसिद्ध स्टेडियम है महावीर स्टेडियम। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ओपी जिंदल ज्ञान केंद्र व म्यूज़ियम, ये आप देख सकते हैं जो ज्ञान केंद्र बनाया गया है, स्टील इस्पात का यूज़ करके एक हिसार के अंदर टावर का निर्माण किया गया है। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा म्यूज़ियम भी है जिसके अंदर की जिंदल परिवार के पुराने जितनी भी चीज़ें हैं उनको संजो के रखा गया है। आपको याद रखना है ओपी जिंदल ज्ञान केंद्र और म्यूज़ियम कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर रहेगा हिसार के अंदर। नेक्स्ट ताऊ देवीलाल टाउन पार्क, ये भी आपका कहाँ पे रहेगा, ये भी आपका हिसार के अंदर रहेगा। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पे हमारा पहला पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम हिसार से फेमस पर्सनैलिटीज़ और कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन वो सब करेंगे, और उससे अगले पार्ट में हिसार से HSSC द्वारा पूछे गए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब करेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।